मेरी बात मान लो, तुम्हारा अंजाम डर लगता है। ठीक कह रहे थे। आज जोड़ता हूँ मेरी बीवी को पैर पड़ता हूँ। देख रही हो तुम, ऐसी यही दुनिया। हेलो फ्रेंड, माजिद भाई ने जिस तरह सालार को फंसाया है, इससे निकलना अब सालार के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सीआईए वाले इसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। सालार के दोस्त पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह सालार की बेगुनाही साबित हो सके, मगर कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए सालार की दोस्त जो एक अमीर बाप की बेटी है और सालार को दिल ही दिल में पसंद करती है, वो इसे इस मुश्किल में देखकर बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि सालार पर लगा इल्ज़ाम गलत है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे फंसाया जा रहा है। उसके नज़दीक ये सब वदीमा के बाप ने करवाया है, मगर वो नहीं जानती कि इस सब के पीछे माजिद भाई का हाथ है। इसलिए जब वो दिल से मजबूर होकर अपने बाप से सालार की मदद करने की दरख्वास्त करती है, तो उनका शक माजिद भाई पर ही जाता है, क्योंकि माजिद का इस तरह अचानक से गायब हो जाना, वदीमा का अगवा होना और इल्ज़ाम सालार पर आना, ये सब कड़ियाँ माजिद भाई की तरफ ही इशारा कर रही थी और इन्हें ये मामला कुछ सीधा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी की मानकर सालार की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इधर सीआईए वाले भी परेशान हो चुके थे कि सालार ने अब तक गैंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब तो इन्हें भी महसूस हो रहा था कि सालार वाकई बेगुनाह है और इसे फंसाने की कोशिश की गई है, मगर वो इस वक्त तक सालार को नहीं छोड़ सकते थे जब तक कोई इन्हें बाकायदा सुराग नहीं मिल जाता। अब इनका शक भी माजिद की तरफ ही जा रहा था। इधर सालार की दोस्त का बाप अपनी सोच इस्तेमाल करके सालार की ज़मानत करवा ही लेगा। दूसरी तरफ वदीमा के लाख सर पटकने के बावजूद वो लोग टस से मस नहीं हुए थे और फिर वो लड़की नाज़ो भी इस तरह जिद करने पर उसे समझाएगी कि चाहे वो सर पटक पटक कर मर जाएगी, मगर ये लोग उसे कभी आज़ाद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस लड़की को ये लोग पैसे भरकर ख़रीदते हैं वो इसकी लाश तक से अपना पैसा वसूल करना जानते हैं। इसलिए वो इस बात को तो भूल ही जाए कि वो कभी घर जाएगी, और अगर इसने सीधी तरह से उनकी बात ना मानी तो वो इसकी खाल उधेड़ कर अपनी बात मनवा ही लेंगे। तो फिर इस जिद का क्या फ़ायदा। वो नहीं चाहती कि इस पर कोई जुल्म हो, मगर वदीमा जब इसकी कोई बात नहीं सुनेगी तो इसे भी गुस्सा आ जाएगा कि अब तो इसके अंजाम का सोच कर ही उसे डर लग रहा है, और वदीमा भी सिर्फ यहाँ से निकलने की खातिर इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी ताकि उन्हें अपने इत्मीनान में लेकर यहाँ से भाग सके। इधर मलिक साहब भी जेल से रिहा हो जाएंगे और मैडम को भी मलिक साहब की रिहाई का ही इंतज़ार था, क्योंकि वदीमा के स्कैंडल की वजह से सब लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे और इस पहचान की वजह से ही वो इसे बाहर मुल्क स्मगल नहीं कर सकते थे। वो इसे मलिक साहब को बेचना चाहती थी ताकि अपनी रकम सूद समेत वसूल कर सकें। फिर वो वदीमा की तस्वीर मलिक साहब को भेजेंगी तो मलिक साहब को वदीमा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी और वो इसे मुँह मांगी कीमत देकर ख़रीद लेगा। इधर नाज़ो वदीमा के इस तरह चुपचाप मान जाने पर बहुत खुश होगी और इसे मैडम के कहने पर खूब तैयार करेगी। जब इसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा तो नाज़ो उसे कहेगी कि वो खुद देख रही है, कल तक जो लोग इसकी खाल तक उधेड़ने के लिए तैयार थे, आज वो इसके हर तरह के नखरे उठा रहे हैं और इसे सर पर बिठा रहे हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है। और फिर वदीमा को तैयार करके मलिक साहब के इस्तकबाल के लिए बिठाया जाएगा और वदीमा बिल्कुल बेजान अंदाज में इनके हर हुक्म की तामील करने पर मजबूर होगी। इधर मैडम का ख़ास बंदा उसे कहेगा कि कल परसों से पैसों की वसूली शुरू हो जाएगी। तो मैडम, जिसे इंसानों की जानों से नहीं बल्कि इन पर लगाई गई कीमत से मतलब था कि चाहे जैसे भी हो इसने वसूल करनी है, और इसमें वो मलिक साहब भी शामिल होगा। अब देखना ये है कि वदीमा आगे क्या करती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।